हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा, लोग वृंदावन तो जाते हैं पर बरसाना नहीं पहुँच पाते। सब राधे राधे तो कहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि राधा रानी कहाँ से आई, कैसे आई, कौन है राधा रानी? और सबसे बड़ा प्रश्न, बरसाना जाना इतना आसान क्यों नहीं है? आइए बड़े ध्यान से ये कथा सुनिए। राधा रानी के जन्म से पहले उनके माता पिता माँ कीर्ति और पिता ब्रजभानु जी बड़े दुखी और व्यथित रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। हर बार जब भी वे यमुना जी पर स्नान करने जाते तो केवल एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें बस एक संतान दे दीजिए। माँ कीर्ति अक्सर रोती रहती थी। समय बीतता जा रहा था पर उनकी गोद सूनी ही थी। एक दिन सुबह सुबह माँ कीर्ति यमुना जी में स्नान करने गई। उस समय चारों ओर हल्की रोशनी थी, सूरज निकलने ही वाला था। तभी अचानक धारा के विपरीत एक विशाल कमल का फूल बहता हुआ उनकी ओर आने लगा। वो कमल साधारण नहीं था, उसमें से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। माँ कीर्ति पहले तो घबराई। धारा के विपरीत फूल कैसे बह सकता है, उसमें प्रकाश कैसे निकल सकता है? लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, वह कमल खिल उठा। उसकी पंखुड़ियाँ खुली और भीतर से प्रकट हुई एक नन्ही सी प्यारी सी दूध जैसी गोरी, अत्यंत सुंदर प्रकाशमयी कन्या। वो और कोई नहीं, हमारी लाडली राधा रानी थी। माँ कीर्ति आनंद से भर उठी। उन्होंने राधा रानी को अपनी गोद में लिया और तुरंत ब्रजभानु जी के पास ले गई। कहा, माँ यमुना ने हमारी पुकार सुन ली है, हमें पुत्री प्राप्त हुई है। ब्रजभानु जी तो खुशी से झूम उठे, पागलों की तरह नृत्य करने लगे। दरबार में सबको बुलाकर घोषणा की, उत्सव मनाइए, हमारे घर पुत्री आई है, हमारे घर पुत्री आई है। पूरा रावल गांव आनंद से भर गया। आज भी आप जब मथुरा जिले के रावल गांव जाएंगे तो देखेंगे वहाँ राधा रानी का बाल स्वरूप विराजमान है, जो घुटनों के बल पर बैठी हुई हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद एक चिंता का विषय सामने आया। पता चला कि वह नन्ही बच्ची अपनी आंखें नहीं खोल रही। वेद बुलाए गए लेकिन किसी के पास उपाय नहीं था। फिर भी ब्रजभानु जी निराश नहीं हुए। वो जानते थे कि ये साधारण कन्या नहीं है। नामकरण का समय आया। माँ कीर्ति ने बताया कि ये कन्या धारा के विपरीत बहते हुए कमल से प्रकट हुई है, इसलिए ब्रजभानु जी ने नाम रखा राधा। धारा के विपरीत अर्थात असंभव को संभव करने वाली शक्ति। जो कार्य कोई नहीं कर सकता उसे पूर्ण करने की क्षमता रखती है राधा रानी। इसलिए जब भी जीवन में आप हार मान जाएं, सब ओर से निराश हो जाएं, तो बस एक बार पूरे मन से पुकारें, राधा, आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। राधा रानी के जन्म के 11 महीने बाद वासुदेव जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये वही संतान थी जिसके लिए देवकी वासुदेव ने 7 संतानों को खोया था। आकाशवाणी हो चुकी थी, ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं अनंत ब्रह्मांड के रचयिता थे। वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल ले आए और नंद बाबा के घर सौंप दिया। गोकुल में उत्सव का माहौल था। नंद बाबा ने भव्य समारोह रखा। ब्रजभानु जी अपने मित्र नंद बाबा के बुलावे पर माँ कीर्ति और नन्ही राधा रानी को लेकर गोकुल पहुँचे। कथा में बताया जाता है कि जब माँ कीर्ति की गोद से उतरकर राधा रानी अपने घुटनों के बल चलकर उस झूले तक पहुँची जहाँ नन्हे कन्हैया झूल रहे थे, तो पहली बार राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। 11 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं देखा था। उनकी आंखें केवल कृष्ण के दर्शन के लिए ही बनी थीं। और जब पहली बार श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो ये मिलन हुआ शक्ति और शक्तिमान का, प्रेम और प्राण का, आत्मा और हृदय का। उस समय कंस का आतंक बढ़ रहा था। कृष्ण को बचाने के लिए नंद बाबा गोकुल से नंदगांव चले गए, जो पहाड़ी पर स्थित था और जहाँ कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार ब्रजभानु जी भी राधा रानी को लेकर बरसाना चले गए। बरसाना की पहाड़ी भी ईश्वरीय शक्ति से सुरक्षित थी। यही कारण है कि राधा रानी का मूल घर
रावल गांव है, लेकिन उनका निवास बरसाना में हुआ। अब वह रहस्य जिसे आप जानना चाहते हैं, बरसाना जाना इतना आसान क्यों नहीं है। दोस्तों, बरसाना कोई साधारण स्थान नहीं है। ये वही भूमि है जहाँ राधा रानी ने 11 महीने तक इंतजार किया, केवल अपने कन्हैया के लिए। वो सीढ़ियाँ वही चढ़ सकता है जिसे स्वयं श्री कृष्ण अपने हाथ से ऊपर ले जाएं। बरसाना वही पहुंच सकता है जिससे कृष्ण प्रेम करते हो, और जो वहां पहुंच गया, विश्वास मानिए उनके जीवन में कुछ शेष नहीं रहता, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि राधा रानी वही शक्ति हैं जो असंभव को भी संभव कर देती हैं। जो उनके चरणों में एक बार मस्तक झुका देता है, उनके जीवन में दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। याद रखिए, राधा तक पहुंचने के लिए कृष्ण के पास जाना पड़ता है, और कृष्ण तक पहुंचने के लिए राधा के पास आना पड़ता है, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं। कृष्ण का दिल ही राधा है। जब आप राधा से बात करते हैं तो वास्तव में आप भगवान के दिल से बात कर रहे होते हैं, और जब विश्वास संपूर्ण हो जाए, शंका मिट जाए, तभी आप राधा रानी से संवाद करने के योग्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, बरसाना वही जा पाता है जो वास्तव में कृष्ण का प्रिय होता है। कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, पर स्वयं कृष्ण किसे प्रेम करते हैं? उसे जिसका विश्वास अडिग हो, जिसकी आस्था कभी ना डगमगाए। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपनी आस्था को अटल बनाइए। हरे कृष्णा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।